फोबिया आता है और आप अवॉइडेंस में जाते हैं तो वो अवॉइडेंस की भी एडिक्शन हो जाती है। दिमाग आपको बाहर जाने ही नहीं देता, इतना डिक्लाइन आ जाता है और आप माँ बाप कहते हैं जी तो शाय है। फियर ऑफ नेगेटिव एवेल्युएशन आ जाता है कि जी मैं जहां भी जाऊंगा लोग मुझे नेगेटिवली ही एवेल्युएट करेंगे। हमें खानदान में शादियां नहीं करनी चाहिए, लोगों पे नेगेटिव कमेंट्स पास नहीं करने चाहिए। आज का जो मौजू है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी सोचें, हम भी सोचते हैं कि क्या कहीं हम सोशल फोबिया का शिकार तो नहीं है। और वो ये है कि हम लोगों के सामने बात करने से डरते हैं, भीड़ में जाने से बेचैनी सी होती है, या किसी प्रोग्राम में जाने से पहले अजीब सी घबराहट होती है। ये सिर्फ शर्मीलापन नहीं होता है, बाज़ औक़ात ये एक बाकायदा ज़हनी हालत होती है जिसे हम कहते हैं सोशल फोबिया। और आज के सेगमेंट में हम जानेंगे कि क्या सोशल फोबिया वाकई बीमारी है और होता क्यों है, कौन सी अलामात हैं इसकी जो खामोशी से इंसान की पूरी ज़िंदगी को रोक देती हैं। इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। सर, क्या सोशल फोबिया वाकई एक मेडिकल कंडीशन है या ये आम शर्मीलेपन से किस तरह से मुख्तलिफ? देखिए, मैं आपको एक मिसाल से बताता हूँ। एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है। मेरा एक पेशेंट था जो ये बाजौड़ एजेंसी से था। ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट बॉय। उसकी फैमिली में बहुत ट्रॉमाज आए, दे शिफ्टेड टू पेशावर। उसके बाद उसने बड़े ब्रिलियंट मार्क्स से एफएससी की, ग्रेजुएशन की, बट वो लोगों में मिलता नहीं था, घबराता था। यहाँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में आया, लोगों से घुलता मिलता नहीं था। लाइब्रेरी में 2 बच्चे आके बैठते थे, वो उठ के चला जाता था। और ही वॉज एस्पायरिंग फॉर CSS। तो उसको किसी ने मेरे पास भेजा। जब वो मेरे पास आया तो हमें पता लगा कि जी ये तो सोशल फोबिया है कि वो 4 लोगों में बैठ नहीं सकता, बात नहीं कर सकता। उसके पीछे जो भी ट्रॉमास थे, माइग्रेशन थी, उसके इलाके में प्रॉब्लम्स थी, जो भी एक मामला था, बहरहाल अभी एक फुल फ्लेज सोशल फोबिया एंजाइटी डिसऑर्डर हमने डायग्नोज किया। कुछ दवाई दी, कुछ उसके साथ मैंने बिहेवियरल थेरेपी के प्रिंसिपल्स पे काम किया, कुछ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के प्रिंसिपल्स पे काम किया। और अब ही इज़ नियर टू अपीयर इन द CSS एग्जाम। और वो प्रेजेंटेशंस भी देता है, कंबाइंड स्टडी भी करता है, लोगों से बातचीत भी करता है। सो जर्नी ऑफ 6 मंथ्स हम एक ऐसे बच्चे को जो 4 लोगों में बैठ नहीं सकता था, लाइब्रेरी में कोई आता था वो उठ के चला जाता था, अब वो कंबाइंड स्टडी कर रहा है, प्रेजेंटेशंस दे रहा है, CSS के एग्जाम में अपीयर हो। तो अगर ये बीमारी नहीं है तो और क्या है फिर? और जो कुछ है उसके लिए दम करा लें आप। अच्छा डॉक्टर उसामा, बिल्कुल आपने ये हाईलाइट की हैं जो बातें, ऐसा होता है और बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे होते हैं और उन्हें आइडिया भी नहीं होता कि ये एक बीमारी है और मैं सफ़र करे जा रहा हूँ, रिश्ते मुतासिर हो रहे हैं, करियर मुतासिर हो रहा है, खुद एतमादी ही नहीं है। तो ये कैसा फिर इन बेचारों का लाइफस्टाइल होता है, कैसे सर्वाइवल इनका मुमकिन हो सकता है? देखिए, अभी आप जो पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे ना कि गैम्बलिंग की भी एडिक्शन हो जाती है जी। तो इसी तरह यहाँ पे जब फोबिया आता है और आप अवॉइडेंस में जाते हैं तो वो अवॉइडेंस की भी एडिक्शन हो जाती है कि आपका कंफर्ट जोन है, आपने शादी पे नहीं जाना, आपने प्रेजेंटेशन नहीं देनी, आपने 4 लोगों में बात नहीं करनी है, आपने कभी भी ग्रुप में परफॉर्म नहीं करना, आपको उससे बेचैनी होती है, आप अवॉइड करना शुरू करते हैं, अपने कंफर्ट जोन के कैप्सूल में आते हैं, फिर उस कैप्सूल में रहने की भी एडिक्शन हो जाती है। फिर आपका दिमाग आपको बाहर जाने ही नहीं देता कि नहीं तुम तो कर ही नहीं सकते। उसके पीछे एक पूरा थॉट प्रोसेस है जो हम डिस्कस करते हैं। तो फिर आप वो काम नहीं कर पाते और आपकी जिंदगी बिल्कुल महदूद होती जाती है। देखिए, ह्यूमन बीइंग इज ऑल अबाउट कनेक्शंस। अगर आप लोगों में नहीं जा सकते, लोगों में नहीं बात कर सकते, तो आपकी वेल बीइंग तो फिर कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है ना। अच्छा डॉक्टर उसामा, कौन सी ऐसी खामोश इसकी सिम्टम्स हैं और कौन सी इंडिकेशंस हैं जिसे लोग आम बात समझकर नजरअंदाज करते हैं? देखिए, एक तो यह है कि जो नॉर्मल शाय बच्चा होता है ना कि आप उसको कहीं लेके जाएंगे, थोड़ी देर के बाद वो घुल मिल जाएगा। अच्छा, वो अगर बहुत स्ट्रेंजर्स में नहीं काम कर रहा, अपने क्लास फेलोज में कंफर्टेबल होगा, क्लास में सवाल भी पूछेगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आया है कि अब वो क्लास में जाने को भी तैयार नहीं है। प्रेजेंटेशन, अगले दिन प्रेजेंटेशन है, उसकी हथेलियाँ पसीने से भरी हुई हैं, उसको पेट में दर्द हो रहा है, वो बिल्कुल इनकारी है जाने से। और वो सुबह के वक्त उसने अपने कमरे की कुंडी लगा ली है कि जी आज मुझे कोई बाहर निकाल के दिखाए, आज तो मैं स्कूल या कॉलेज जाऊंगा ही नहीं जी। अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी इफेक्ट हो रही है कि बहुत सारी प्रेजेंटेशंस के बगैर, लोगों से बातचीत किए बगैर आपकी डिग्रीज भी नहीं हो सकती, जो एक मैयरेबल पैरामीटर है सक्सेस का ना, हम तो उसी से मैयर करते हैं। तो फिर जब इतना डिक्लाइन आ जाता है और आप माँ बाप कहते हैं जी तो शाय है, इसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं, ये अपनी विल पावर से ठीक हो जाएगा, तो फिर वो नुकसान बढ़ता चला जाता है और उसकी जिंदगी महदूद होती चली जाती है। अच्छा डॉक्टर उसामा, मुआशरती हमारे रवैये किस तरह से इस तरह के लोगों को मजीद जो है वो फोबिया का शिकार कर देते हैं? लेट्स सपोज अगर एक इंसान जा भी रहा है, सोशलाइज हो भी रहा है, लेकिन 4 लोगों ने अगर उसकी इंसल्ट कर दी है, तज़हीक कर दी है या उसको ज़हनी तौर पर तकलीफ दी है, तो वो दोबारा शायद उस कंपनी में बैठना ही नहीं चाहेगा।
और वो इस चीज़ का फिर फोबिया का शिकार हो जाएगा, ये डर या खौफ पैदा हो जाएगा उसको? जी देखिए, बहुत सी दफ़ा ना जो आप बात करेंगे ये रीज़न होता है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ना हमारे शऊर में नहीं होती, हमारा जो लाशऊर है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें जमा होती हैं। तो बहुत सी दफ़ा एक बच्चे को क्लास 4th और 5th में एक टीचर ने सवाल पूछने पे डांट दिया, या जब वो परफॉर्म कर रहा था लोग हंसना शुरू हो गए, लोगों ने आवाज़ें लगाई, तो उसके अनकॉन्शियस माइंड ने रजिस्टर कर लिया, लिंक कर लिया कि लोगों में बात करने के से हंसी आती है, ठट्ठा आता है, मुझे डांटा जाता है, मेरा मजाक उड़ाया जाता है। तो वो चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग लिंक हो जाती है कि बड़े होके वो एक प्रॉपर सोशल फोबिया डेवलप हो जाता है। फिर फियर ऑफ नेगेटिव एवेल्युएशन आ जाता है कि जी मैं जहां भी जाऊंगा लोग मुझे नेगेटिवली ही एवेल्युएट करेंगे, मैं ठीक काम भी करूंगा तो उसको गलत लिया जाएगा, मैं दुनिया के स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरूंगा। ये नेगेटिव सोचें उसका दिमाग 10 से मल्टीप्लाई करके फिर उसका बिहेवियर गवर्न करता है और फिर सोशल फोबिया के सिम्टम्स आते हैं। डॉक्टर सामा, क्या ये सोशल फोबिया जेनेटिकली भी होता है, मतलब फैमिली में था और आगे भी ट्रांसफ़र हुआ, या फिर ख़ानदान में अगर कोई इस्तिराब मौजूद हो तो मसला बढ़ने का इम्कान होता है? जी बिल्कुल, देखिए जी पिछली दफ़ा हमने जब इंट्रोडक्शन दिया था ना एंजाइटी डिसऑर्डर्स का कि हम आगे डिस्कस करेंगे, दिस इज़ वन ऑफ द एंजाइटी डिसऑर्डर्स, तो इसकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो है, लेकिन वो जीन सोया रहेगा। जिस तरह एक बीज को जब पानी, धूप और खाद नहीं मिलती तो वो दरख्त नहीं बनता, तो इसी तरह अगर आप में जीन आ भी गया है, उसको इन्वायरमेंट नहीं मिलेगी तो वो दबा रहेगा, वो बीमारी नहीं बनेगा। लेकिन अगर इन्वायरमेंट भी मिलेगी कि हार्श पेरेंटिंग है, स्कूल में टीचर मारते हैं, बुली वो हो रहा है, हैरास हो रहा है स्कूल में, कॉलेज में, ड्रग्स यूज़ हो रही हैं, तो फिर सोसाइटी बहुत सख्त होके आ रही है, सोसाइटी के पैरामीटर्स बहुत सख्त हैं, वो एक मदरसे में है जहाँ उसको सुबह शाम को चोटियों से मारा जाता है, तो फिर वो जो बीज है उसको इनफ आप पानी भी दे देंगे, खाद भी दे देंगे, फिर वो बीमारी का दरख्त बन जाएगा। सो याद रखें, इट्स ऑलवेज जीन एंड एनवायरनमेंट। जीन हमारे कंट्रोल में कैसे आ सकता है? खानदान में शादियाँ ना करें, और एनवायरनमेंट की बातें मैंने आपको बता दी। जी, इन्वायरमेंट और सोसाइटी को भी बेहतर होने की ज़रूरत है, अपने बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर उसामा, किन में ज़्यादा रुझान पाया जाता है? क्या ओवर थिंकर भी इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, हर चीज़ को बहुत सोचते हैं? जी देखिए, एक तो ये यंग लोगों में बहुत होता है, अगेन 18 से 22 साल के बच्चे बच्चियाँ, मेल फीमेल में ऑलमोस्ट इक्वली होता है। मैंने तो वैसे ज़्यादा मेल्स देखे हैं इस जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी, क्योंकि उन पे एक बर्डन बहुत होता है ना परफॉर्मेंस का। सो फिर क्या होता है कि नेगेटिव थिंकिंग भी ना वो एक बीमारी का स्पेक्ट्रम शुरू हो रहा होता है कि आप अपने बारे में गलत सोचते हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, आपको लगता है कि आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, आप परफॉर्म नहीं कर सकते। फिर कई दफ़ा वो रीइंफोर्स होता है कि माँ बाप ने ऐसा जुमला बोल दिया, स्कूल में ऐसा जुमला बोल दिया गया, दोस्तों ने ऐसी बात कर दी, वो और रीइंफोर्स, फिर वो उस नेगेटिव थिंकिंग के साइकिल में फंस जाता है, और वो थिंकिंग फिर हम कहते हैं कि जो आप सोचते हैं वैसे ही आप बिहेव करते हैं। फिर जब आपने सोचा है कि मैंने लोगों में नहीं जाना, लोगों में बात नहीं करनी, मैं प्रेजेंटेशन दूंगा तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, मैं एक फेलियर हूँ, तो आप लोगों में जाने का अवॉइड करते हैं। जब आप अवॉइड करते हैं, घर में बैठ के तसल्ली होती है, चीज़ और रीइंफोर्स होती है, देखो मैंने कितना ठीक किया, मैं नहीं गया, मैं सुकून में हूँ। फिर ये साइकिल शुरू हो जाता है, और फिर ये नेवर एंडिंग साइकिल है कि फिर जब इसमें प्रोफेशनल इंटरवेंशन नहीं होती तो मामलात बिल्कुल लोगों की ज़िंदगी रुक जाती है। डॉक्टर उसामा, इस मसले से निकलने में फैमिली का क्या रोल होना चाहिए, आपके दोस्तों का क्या रोल होना चाहिए, लोगों को किस तरह से रेडी होना चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए कि अगर कोई शख्स इस तरह का है तो उसे किस तरह से कंफर्ट दी जा सकती है, सपोर्ट किया जा सकता है? देखिए, इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्रिवेंशन में कि हमें खानदान में शादियां नहीं करनी चाहिए। दूसरा, हमें ये करना चाहिए कि लोगों पे नेगेटिव कमेंट्स पास नहीं करने चाहिए। अपने जजमेंट्स को ज़रा होल्ड करना चाहिए, ज़िंदगी को नॉन जजमेंटल अप्रोच से गुजारना चाहिए, नाउन्स और वर्ब्स का इस्तेमाल करना चाहिए, किसी के लिए भी एडजेक्टिव्स नहीं लगाने चाहिए अपनी ज़ात समेत। सो जब ये चीज़ें होंगी, एक हेल्दी इन्वायरमेंट होगी जिसमें जजमेंट नहीं होगी, रिमार्क्स नहीं होंगे, तो एक अच्छी ग्रोथ आएगी। फिर जब ये बीमारी नज़र आना शुरू हो गई, सो अभी देखें, ये हम लोगों को जो बता रहे हैं, आप इन चीज़ों को रजिस्टर करें कि यार जब बिहेवियर चेंज हो रहा है तो ये किसी बीमारी का हिस्सा हो सकता है, और वो बीमारी जितनी जल्दी इलाज हो जाए, क्योंकि जब बीमारी आ गई फिर अब आप घर वाले नहीं कर सकते सपोर्ट। फिर सपोर्ट यही है कि आप प्रोफेशनल हेल्प लेंगे। घर वालों की सपोर्ट थी कि जब बीमारी की लाइन क्रॉस नहीं हुई थी, तो तब उन्होंने वो सारे काम करने। जब बीमारी आ गई फिर आपका काम यह है कि जल्दी उसको आप हेल्थ प्रोफेशनल के पास भिजवाएं। डॉक्टर उसामा, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ सारे पॉइंट्स रख दिए, और मर्दों में आपने कहा कि ये ज़्यादा रुझान पाया जाता है। मैंने ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं जिनमें शादी ना करना और शादी के लिए फोबिया होता है। ये भी एक सोशल फोबिया ही है? जी अच्छा, एक तो जो सोशल फोबिया का डायरेक्ट पार्ट ये है कि लोग अपनी शादी की डेट आगे बढ़ाते जाते हैं क्योंकि उनको शादी पे स्टेज पे बैठने का फोबिया होता है।
लोगों के दरमियान में इंटरेक्ट करने का Interact फोबिया होता है। तो करने का ये तो वो डायरेक्टली सिम्टम है जिसके लिए बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि जी 2 हफ्ते के बाद मेरी शादी है और मैं स्टेज पे नहीं बैठ सकता, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बन सकता, मैं मूवी नहीं बनवा सकता। तो ये तो एक डायरेक्ट पार्ट है। और दूसरा जो आप बात करेंगे, देखें वो तो एक पूरा एक डिफरेंट सेट ऑफ टॉपिक है जिसको हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस भी करेंगे कि शादी को लेके भी बहुत सारे खौफ डाल दिए जाते हैं, जिसमें से कुछ ओरिजिनल, जिस तरह मैं अपने हर पेशेंट को बताता हूँ भाई शादी एक मेहनत है, शादी ऑटो पे कामयाब नहीं होती। तो अब इसको आप पॉजिटिवली परसीव करके मेहनत स्टार्ट करें या नेगेटिवली परसीव करके ओवर थिंकिंग में चले जाएं, जी मैं तो मेहनत कर ही नहीं सकती तो मैं शादी नहीं करूंगी। तो ये एक पूरा सेपरेट मौजू है जिसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये सोशल फोबिया जिस तरह से हम डिस्कस करें, इसका मौसर इलाज क्या है? किन थेरेपीज या तरीकों से हम इसका इलाज कर सकते हैं या अद्वियात ऐसी दी जाएं जो मरीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं? अगेन बायो साइको सोशल बहुत सेफ दवाइयां हैं जो एक गोली जाती है 3 से 6 महीने तक, तो आपके लिए फिर थेरेपी करना आसान हो जाता है। अगर माइल्ड फोबिया है तो हम डायरेक्ट थेरेपी पे आते हैं, हम दवाई नहीं देते। लेकिन अगर मॉडरेट टू सिवियर फोबिया है जिसमें बिल्कुल जिंदगी रुकी हुई है, तो उसमें फिर हम स्टार्ट दवाई से करते हैं। 2 से 3 हफ्ते दवाई जाती है, ओवरऑल एंजाइटी कम हो जाती है, फिर हम थेरेपी पे आते हैं, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही बिहेव करेंगे। अभी चूंकि आपकी सोच नेगेटिव है अपने बारे में, लोगों के बारे में, तो आपकी सोच की नॉब्स घुमानी पड़ेंगी। प्रॉपर वर्कशीट बेस्ड टाइम बाउंड थेरेपी होती है। आपकी सोच बदलेगी तो आपका बिहेवियर भी बदल जाएगा, आपकी अवॉइडेंस भी कम हो जाएगी, आप जिंदगी में आ जाएंगे। फिर घर वालों को एजुकेट करते हैं कि बहुत सी दफा वो उसके काम, ठीक है तुम ना करो, हम तुम्हारी जगह प्रेजेंटेशन, ये बिहेवियर है जो उनकी बीमारी को और पक्का करेगा। डरते क्यों हो, अपना चेहरा अपने खौफ के अंदर देखो। So we have to face the fear with scientific support, और उससे फिर ये बीमारी, और मैंने सुना आपको हमने स्टार्ट एक सक्सेस स्टोरी से किया था कि एक 8-10 साल का फोबिया जिसपे पीछे बहुत सा ट्रॉमा भी था, वो हमने कुछ दवाई और CBT के जरिए 3 महीने में वो CSS की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त बात, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा आपके वक्त का। और बहुत अब आप देखते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको तरह तरह का फोबिया होता है। सोशल फोबिया जिसकी बहुत बड़ी मिसाल है, उसके बाद हाइट फोबिया, पानी का फोबिया, ये इतने सारे फोबियाज हैं, लिफ्ट का फोबिया, ये डिस्कस करने डर को फेस करें और यही इसका बेहतरीन हल है। लेकिन साइंटिफिक सपोर्ट भी जो है वो भी होनी चाहिए, प्रोफेशनल सपोर्ट का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपना और अपने प्यारों का जनाब ख्याल रखें, हमें इजाज़त दीजिए, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।